माँ काली, इन बुरी शक्तियां का अंत आ गया है मेरे बच्चों। आज काली माँ तुम्हारे दुख और पीड़ा को सुनकर विवश हो गई है और आज तुमसे स्वयं धरती पर मिलने आ रही हैं। तो मेरे बच्चों, आज तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और तुम्हारे मन में जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मैं करने आ रही हूँ। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। मेरे बच्चे, आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो। तुम्हारे हाथों से यह समय निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में यूं ही मत गवाओ, क्योंकि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा लोहा को गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है, तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलना शुरू हो जाता है और हम जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं, वह उस आकार में ढल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है, उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया। इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जीवन में, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है। जो करना है वह सही करना है। जीवन में यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में न गवा और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, इतनी लापरवाही मत करो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ, तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं होगे। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है इस फल को प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे अर्पित कर देना। तुम